नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि सीमा और अवकलज का जो पहला पार्ट था जिसमें हमने सीमा के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ प्रश्नों को हल किया था, तो आज हम अवकलज के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अवकलज अवकलज क्या है? मान लीजिए f एक वास्तविक मानीय फलन है और इसकी परिभाषा के प्रांत में एक बिंदु A है। A पर f का अवकलज, ठीक है। तो f का अवकलज इसको हम दर्शाते f डैश A से। A बिंदु पर f का अवकलज इसको दर्शाते हैं f डैश A से। तो f डैश है A इक्वल टू क्या है? लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। इसे हम अवकलज का प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम अवकलज का प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। अब यहाँ क्या करना है? f डैश a अवकलज को दर्शाता है और बिंदु है a बिंदु पर f का अवकलज क्या होगा? f डैश a होगा। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। h जो है एक जीरो के बहुत ही पास वाला एक बिंदु है जहाँ पे h को हमेशा टेंड कराएंगे जीरो की तरफ। तो यहाँ पे f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण है f x इक्वल टू 10x का अवकलज ज्ञात कीजिए। f x इक्वल टू 10x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इस सूत्र के अनुसार, अवकलज का प्रथम सिद्धांत के अनुसार f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 10x प्लस h माइनस 10x अपॉन h। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि f x प्लस h के जगह पे क्या आ रहा है? f की जगह पे यहाँ 10 आ रहा है और x प्लस h माइनस यहाँ f x की जगह पे क्या आ रहा है? 10x आ रहा है। तो 10x में से 10x क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा और बचेगा 10h। क्या बचेगा? 10h बचेगा। तो यहाँ 10h बच गया और नीचे h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये था इसका एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को भी हल करेंगे। अब हम चलते हैं फलनों के अवकलज का बीजगणित। फलनों के अवकलज का बीजगणित। तो यहाँ पर हम f डैश x यानी जो f x का अवकलज है उसको f डैश x कह रहे हैं। इसको हम d dx ऑफ f x भी कहेंगे। d dx d अपॉन dx ऑफ f x भी कहेंगे। और f x का अवकलज भी मतलब यही हो गया d dx अपॉन d dx f x क्या है? d अपॉन dx f x क्या है? f x का अवकलज है। f डैश x क्या है? f x का अवकलज है। तो यहाँ पे हम चार सूत्र है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में ही समान रूप से उपयोगी है। तो पहला सूत्र है d dx ऑफ f x प्लस gx। तो यहाँ पे क्या है? f x और gx का जब हम अवकलज निकालते हैं, उनके योग का अवकलज जब हम निकालते हैं तो क्या होता है कि d dx ऑफ f x प्लस d dx ऑफ gx। दूसरा सूत्र है कि जब दो फलनों का अंतर हो तो क्या करेंगे? d dx f x माइनस gx। तो इसको हो जाएगा d dx f x माइनस d dx ऑफ gx। यानी ये जो d dx है इसमें भी है और इसका भी अवकलज, दोनों का अवकलज करेगा, दोनों फलनों का। तीसरा है d dx ऑफ f x अपॉन gx। तो ये हो जाएगा d dx ऑफ f x इंटू ये इसका क्या हो गया? अवकलज हो गया
इंटू जी एक्स, ये अलग से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एफ एक्स मल्टीप्लाई है और डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, यहाँ जी एक्स से क्या है अवकलज हो रहा है, ठीक है, अपॉन जी एक्स का स्क्वायर, ये जी एक्स जो है इसका होल स्क्वायर है, और चौथा है और दो फलनों में गुणनखंड है तो वहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स का क्या है अवकलज है ये, और इंटू जी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स का अवकलज इंटू एफ एक्स क्या है, और एफ एक्स का अवकलज नहीं हो रहा, जी एक्स का अवकलज हो रहा है। तो ये हो गए चारों सूत्र, और इन चारों सूत्रों का प्रयोग होगा। तो हम चलते हैं आगे, जो क्वेश्चन होंगे इस पे जो आधारित प्रश्न है उनको लगाने, उनको अभी हम हल करेंगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो इसमें ये जो फलन दिया हुआ है इसका हम अवकलज करेंगे, तो इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और जो बीजगणितीय फलन होगा उसका हम क्या करेंगे, अवकलज निकालेंगे। तो जब इस तरह के फलन का जब x पे कुछ पावर होता है, तो जब हम इसका अवकलज निकालते हैं तो एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वो सूत्र क्या है, सूत्र का प्रयोग करते हैं डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। ये क्या है, ये सूत्र है, इसका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो 2 का बाहर 2 ही रहेगा, लेकिन इसका जो होगा 2 नीचे है 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 टू जा 4 एक्स, ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ पे हमने 2 कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी हमने एक्स स्क्वायर फलन का अवकलज किया। तो अवकलज करने में हमको जो कॉमन सूत्र है, जो सामान्य सूत्र है, वो क्या है, डी डी एक्स ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स इंटू द पावर एन माइनस 1। तो इसका हमने प्रयोग किया, तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का 2x पे 2 माइनस 1, तो इसको आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4x। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है x प्लस एक्स टू द पावर 4 का हम क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। तो ये क्या है, योग वाला है, तो यहाँ पे पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहला सूत्र क्या है, डी, इसमें जो होता है डी डी एक्स, इसमें ये जाएगा, फिर इसमें भी जाएगा, यानी 2 बार अवकलज होगा। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसका हमेशा 1 होता है क्योंकि इस पे पावर 1 है। तो यहाँ पे क्या, इसका क्या हो जाएगा, पुराने वाले सूत्र से जो हम अभी यहाँ किए हैं, डी डी एक्स पे एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, और इंटू एक्स और 4 माइनस 1, तो इसको हो जाएगा 1 प्लस 4 एक्स पे क्यूब, क्या है 1 प्लस 4 एक्स क्यूब। ये किसका हुआ, दूसरे का उत्तर आ गया। अब हम तीसरे पे चलते हैं। तो तीसरा क्या है, तीसरा वाला जो है, ये तीसरा वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हम तीसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें क्या किया गया है कि डिवाइड किया गया है। डिवाइड वाला जो सूत्र है ये है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा था, आ रहा था इसका डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स और डी डी एक्स ऑफ जी एक्स और अपॉन जी एक्स का स्क्वायर, अपॉन जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा 2x, और जी एक्स क्या है, ये भी 2x है, यहाँ 2x हो गया, माइनस एफ एक्स को ऐसे ही हम कर देंगे
और GS का क्या आ जाएगा 2x का 2 बचेगा केवल अपॉन 2x का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस ये 2 है और ये हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4x स्क्वायर। ये हो गया तीसरे का आंसर। अब हम चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथे क्वेश्चन में जाने से पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि चौथा क्वेश्चन जो है किस सूत्र पे लगा हुआ है। तो ये लगा है चौथे सूत्र पे, क्योंकि ये गुणनखंड वाला है। जब दो फलनों का गुणनखंड होता है तो उस समय उसका अवकलज का सूत्र क्या होता है, तो इसको पहले हम लिखेंगे फिर हम इसको हल करेंगे। जैसा कि चौथा प्रश्न दिख रहा है x³ इंटू x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या है x³ क्या है fx मान लेंगे इसको, और x प्लस 1 को क्या मान लेंगे gx मान लेंगे। तो fx क्या हुआ x³ हो गया और x प्लस 1 क्या हुआ gx हो गया। अभी हमारा ये सूत्र है कि पहले फलन का अवकलन गुणे दूसरा फलन प्लस दूसरे फलन का अवकलन गुणे पहला फलन। तो हम इसमें रखते हैं तो आ जाएगा ddx ऑफ x³ इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू ddx ऑफ x³ इंटू x प्लस 1 प्लस ddx ऑफ x प्लस 1 इंटू x³। यहाँ क्या आ जाएगा x³ का क्या आ जाएगा, यह वाला सूत्र था ना जो पहले था x पे n x पे n माइनस 1, तो वह लगेगा तो यहाँ आ जाएगा 3x और एक कम हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा x का 1 होता है 1 का 0, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू x³। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो आ जाएगा 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x³। ये पूरा आ जाएगा 4x³ प्लस 3x स्क्वायर। ये हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर। तो ये अभी हमने 4 प्रश्नों को हल कर लिया, सीमा और अवकलज जो चैप्टर है, तो ये अवकलन का पार्ट था ये चारों प्रश्न। तो अब हम आगे का जो प्रश्न है, आगे के जो और प्रश्न होंगे उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा।